फ्रेंड्स, फाइनली मेरे सारे क्रिसमस के ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। रात के 2 बजे तक मेरे ऑर्डर्स चल ही रहे थे, मैं बना ही रही थी। और इस ऑर्डर के चलते मैं मेरी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। काफी दिनों से वो बोल रही है हमें मेले में जाना है, बट क्या करे। हाँ, इतना बिजी स्केड्यूल है। बट कभी कभी ऐसे लगता है कि देखो, जो हम चीज कर रहे हैं, है ना, ऑर्डर्स जब ले रहे हैं तो उसे कंप्लीट कीजिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी ऑर्डर मिस हो। अभी छुट्टियां चल रही है तो ऑब्वियसली बच्चों को कहीं ना कहीं जाना होता है। सो बट ये भी है कि एक सीजन होता है ना, जो जैसे अभी क्रिसमस है या वैलेंटाइन डे होता है, इस वक्त काफी बिजी स्केड्यूल होता है। सो दोनों को संभालना, बिजनेस भी संभालना और याना को भी टाइम देना। फिर भी मैं उसके साथ गेम्स वगैरह खेलती रहती हूँ, बट बेचारी कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही, बहुत बुरा लगता है। बट ऑर्डर्स कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले अपने काम से भी ज्यादा मैं अपनी बच्ची को टाइम देना चाहती हूँ। बट हमेशा ये चीज नहीं हो पाती है। सो वो भी इतनी समझदार है, वो भी कहती है कभी कभी, मम्मा आप ऑर्डर जो है ना मत लिया करो। बट क्या होता है, इन ऑर्डर से ही जो हमारी इनकम आती है ना, छोटे छोटे ऑर्डर्स जो आते हैं, सो घर में हेल्प हो जाती है। भले ही आपके हस्बैंड कितना भी क्यों ना कमा ले, है ना, जब आप खुद कमाते हो ना, सो आपको प्राउड फील होता है। भले ही वो महीने के क्यों ना 2,000 ही क्यों ना आए, फिर भी ऐसे लगता है हाँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं अपने मेहनत से कमा रही हूँ। सो हाँ, यहाँ पे जो मेरे ऑर्डर्स थे ना फ्रेंड्स, प्लम केक का था। और प्लम केक्स देना, रम चॉकलेट्स जो ऑफिस में देनी थी। और सेलिब्रेशन के लिए दिन फोकाशिया ब्रेड, जो काफी लोग पसंद करते हैं, मेरे हाथ की फोकाशिया ब्रेड। एक जो कस्टमर है वो हमेशा अपने फ्रेंड के लिए लेके जाती है। वो भी मेरी फ्रेंड है। सो वो अपनी फ्रेंड के लिए हमेशा लेके जाती है मेरे तरफ से। और वो हमेशा कहती है कि तुम्हारी जैसी फोकाशिया ब्रेड मैंने आज तक कभी नहीं खाई। सो हमेशा मेरे से ऑर्डर करवाती है और लेके जाती है। सो मैं कोई भी मेरे कस्टमर्स के ऑर्डर्स ऐसा नहीं है कि स्किप कर दूंगी या नहीं लेना है मुझे, ऐसा नहीं है। लास्ट मिनट ऑर्डर भी रहता है तो भी मैं कंप्लीट करके देती हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है फ्रेंड्स कि मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो लोग मेरे केक पसंद कर रहे हैं, मेरी बेकिंग की डिशेज जो पसंद कर रहे हैं, वो मुझे दोबारा से ऑर्डर्स दे रहे हैं। ये मेरा अच्छा नसीब है, मैं यही मानती हूँ। और ये साल 2023 एंडिंग में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, और देखो, जब ऑर्डर्स आते कभी मना मत करो, ठीक है ना। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जिस वक्त मुझे बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आते थे। महीने में मतलब मंथली एक आध ऑर्डर, वो भी छोटे से केक का, हाफ केजी केक का, बट उसमें भी मैं खुश हो जाती थी, अरे वाह, मुझे ऑर्डर तो आया है। और आज मैं इतने आगे पहुंच गई हूँ कि मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। तो मैं वो दिन नहीं भूल पा रही हूँ, वो दिन मैं याद करके मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करती हूँ। अगर यही चीज आप में भी होना फ्रेंड्स, ये कभी मत सोचिएगा कि हमें टाइम नहीं है या बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सारी चीजों के लिए टाइम बांट लो, सिंपल बात है। बच्चों को भी संभालना है, आई नो, बच्चे, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं हम घर से बिजनेस करते हैं तो कुछ जो भी इनकम आती है, छोटी मोटी जितने भी पैसे आते हैं, उनसे ना बहुत हेल्प होती है, बहुत अच्छा लगता है और फैमिली को सपोर्ट होता है। और ये मेरे ऑर्डर्स फाइनली रात के 2 बजे तक कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि सुबह सुबह मुझे एक्चुअली से देना था 9 बजे। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में मैं कुछ चीजें करूं, बट बाद में दिमाग में आया, अरे लाइट चली जाएगी, या ये होता है ना, एक डर होता है कि ये ना हो जाए। इसलिए ना, कभी भी जो भी काम करना है ना,
पहले करके रखो, ऐसे नहीं कि ऑन टाइम करो। सो मेरे दिमाग में बहुत ऐसे ख्याल आते हैं कि अरे कल लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, मैं अवन यूज नहीं कर पाऊंगी। तो मैं कितनी भी टायर्ड क्यों ना हो जाऊं, बट जो ऑर्डर्स होते हैं पूरे कंप्लीट करने के बाद जब तब मुझे जाके सुकून मिलता है। और थक तो बहुत गई थी, और सुबह फिर से ऑफिस जाना था सर को, तो सुबह लंच बॉक्स भी बनाया, खाना बनाया। उसके बाद इतना टायर्ड फील कर रही थी मैं, बट वो होता है ना खुशी, जब फाइनली सारी चीजें दिखती है तो इतना अच्छा फील होता है, हाश, कि फाइनली मेरा सारा कंप्लीट हो गया। ये है रम चॉकलेट। फ्रेंड्स, रम चॉकलेट का मैं पूरा वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। और ये मेरी फोकाशिया ब्रेड है। फोकाशिया ब्रेड क्या होती है? फोकाशिया ब्रेड ना फ्रेंड्स एक इटालियन ब्रेड होती है। मोस्टली इसमें काफी सारा ऑलिव ऑयल जाता है, ठीक है। ऑलिव ऑयल्स के साथ इसे बनाई जाती है, और इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि काफी सारा ऑलिव ऑयल्स होता है। और इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, सूप के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगती है, और टेस्ट अमेजिंग होता है इसका, फोकाशिया ब्रेड का। सो इसीलिए शायद हो सकता है मेरी फोकाशिया ब्रेड का टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा होगा मेरी वो दोस्त को, इसलिए बार बार वो अपनी दोस्त के लिए मेरे से लेके जाती है। और फाइनली ये जो ऑफिस में देना था चॉकलेट्स, तो ये रम चॉकलेट, सॉरी वाइन चॉकलेट्स है। और ये वाइन चॉकलेट भी, चॉकलेट पैकिंग करना सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए तो भी, क्योंकि बनाना तो है ही, क्योंकि काफी सारे बर्तन निकलते हैं, मॉल्स बाद में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, काफी कुछ रहता है। और ये जो है फाइनली मेरी चॉकलेट जो है मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि सर का भी ऑफिस था। सो मैंने जस्ट कैमरा लगा दिया फ्रंट में, और सारी चीजें मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सर ने भी हेल्प की एंडिंग में चॉकलेट पैकिंग करने में, क्योंकि थोड़ी उनकी भी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, मौसम ऐसा है। और फाइनली यहाँ पे ये 2 kg वाइन चॉकलेट्स रेडी हो चुकी है ऑफिस में जाने के लिए। अच्छी लगती है, मतलब अल्कोहल जो पसंद करते हैं ना फ्रेंड्स, उनके लिए अच्छी है। बाकी थोड़ी कड़वी लगती है जिनको नहीं पसंद है वो मत खाइएगा, बट ठीक है। और उसके बाद ये मेरे प्लम केक्स जो एकदम रिच फ्लेवर में होते हैं, बहुत अमेजिंग। मुझे खुद को ही बार बार मन करता है मेरे प्लम केक्स खाने का, बट बहुत कंट्रोल करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वेट इतना बढ़ चुका है मेरा। और फाइनली ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जस्ट मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ, बट आज मैंने चाय बनाई, टोस्ट खाया मस्त, और आराम से फिर बाद में मैंने काम किए सारे। बर्तन पड़े थे, झाड़ू पोछा लगाना बाकी था। और फाइनली देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे ऑर्डर कंप्लीट हो गए इस तरीके से। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। और हाँ, कोई भी किसी का भी ऑर्डर है बिल्कुल भी मिस मत करना, मीन्स ऑर्डर लीजिए, चाहे वो छोटा सा ऑर्डर क्यों ना हो। आज आपको छोटे ऑर्डर्स आ रहे, कब बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।